हाय फ्रेंड्स, आइए आज बात करते हैं कि अगर लो AMH हो तो हम क्या क्या कर सकते हैं और हमें क्या करना चाहिए। आई एम डॉक्टर गुंजन गुप्ता गोविल, डायरेक्टर एंड फाउंडर गुंजन IVF वर्ल्ड। शुरुआत करते हैं AMH की इस सीरीज में। आगे जाते हुए लो AMH क्या करें। लो AMH जैसा मैं कह चुकी हूँ, अगर हमारी वैल्यू 1 नैनोग्राम पर ml से कम है तो उसको हम लो AMH कहते हैं, और अगर 0.7 से कम है तो बहुत लो AMH कहते हैं। हमें ये बात जाननी और समझनी जरूरी है कि AMH उम्र के साथ नेचुरली भी कम होता जाता है। ये AMH की वैल्यू हमारी जब फर्टिलिटी पीक पे होती है, मतलब कि 25 से 30 साल की उम्र पे करीब करीब ये 3 के ऊपर की वैल्यू होती है। जैसे हमारी उम्र 30 के पड़ाव को पार करती जाती है, ये AMH की वैल्यू घटती जाती है और 2.5 की रेंज में पहुंच जाती है 35 साल पे। 35 साल के बाद ये तेजी से घटती है और फिर उसके बाद हमारी ये वैल्यू 0.9 के करीब रह जाती है जब हम 40 साल की उम्र के पड़ाव पे पहुंचते हैं। इन सब वैल्यू के घटने का मतलब ये है कि जो नंबर ऑफ एग्स हैं वह हमारे तेजी से कम होते जाते हैं फ्रॉम 30 to 40। अब आपने अगर किसी भी वजह से AMH की टेस्टिंग कराई और आपका ये वैल्यू कम आई है तो आपको क्या करना चाहिए। अगर आपकी उम्र कम है, 30 ईयर्स से आप कम हो, मैरिड हैं, तो हमें ये बात जाननी और समझनी जरूरी है कि हमारी रिप्रोडक्टिव विंडो, मतलब वह समय जिसमें हम नेचुरली कंसीव कर सकते हैं, सिर्फ उस समय तक जब हमारे एग्स टोटली खत्म हो जाएंगे, यह हमारे को हो सकता है अर्ली मीनोपॉज भी हो जाए, यह कम है। हमारी कंसीव करने की, प्रेग्नेंट होने का समय कम है, इसलिए जल्दी से जल्दी हमें प्रेगनेंसी की कोशिश करनी चाहिए। और अगर हमें प्रेग्नेंट होने में परेशानी आती है तो जल्द से जल्द हमें एक अच्छे फर्टिलिटी एक्सपर्ट से संपर्क करना चाहिए। अगर आपकी उम्र 30 से ज़्यादा है और स्पेशली अगर आप 35 साल की उम्र के आसपास हैं, तब आप जल्द से जल्द एक फर्टिलिटी एक्सपर्ट को कंसल्ट करें क्योंकि वह मदद करेंगी कि एडवांस रिप्रोडक्टिव टेक्निक जैसे IVF वगैरह के द्वारा आपके एग्स को जितना हो सके मैक्सिमम हार्वेस्ट करके बना ले, और जैसे आपको एक अपना बायोलॉजिकल चाइल्ड हो सके, आप प्रेग्नेंट हो सकें, इस चीज़ के लिए ज़रूरी है कि आप एक फर्टिलिटी एक्सपर्ट से कंसल्ट करने में देरी बिल्कुल नहीं करिए। और हो सकता है आपको ऐसे में IVF का सहारा लेना पड़ सकता है। अब अगर हमारा AMH कम है या फिर अगर कोई कैंसर ट्रीटमेंट के लिए जा रहा है जिसमें नेचुरली आपकी कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी वगैरह की वजह से, या आपकी ओवरी की कोई सर्जरी होनी है और इस वजह से आपका AMH लो है और आपकी उम्र भी कम है, या फिर आपकी कोई प्लानिंग नहीं है कोई रिसेंट ईयर्स में प्रेगनेंसी प्लान करने की, ऐसे में आप एग फ्रीजिंग के लिए जा सकते हैं। एग फ्रीजिंग का जो प्रोसीजर वो यह होता है कि जो फर्टिलिटी एक्सपर्ट है वह आपको इंजेक्शंस के द्वारा आपके एग्स को पर्टिकुलर स्टेज तक बढ़ा के ग्रो करते हैं और फिर उसे निकाल लिया जाता है या हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। उन एग्स को फिर फ्रीजिंग की टेक्निक के द्वारा रख लिया जाता है या एक तरह से उन्हें फ्रीजर में रख लिया जाता है। इसमें वह सालों साल तक सिक्योर और ठीक रह सकते हैं। फिर उम्र में लेटर ऑन इन लाइफ जब भी आप प्रेगनेंसी प्लान करना चाहेंगे, जब आपकी लाइफ मोर सेटल्ड होगी, आप इन एग्स के द्वारा फिर से प्रेग्नेंट हो सकते हैं। कई बार AMH अगर बहुत लो हो तो हमें डोनर या एग डोनर का रास्ता भी लेना पड़ सकता है। इसके बारे में आपके जो IVF या फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हैं वह डिटेल में आपको बता सकते हैं। लास्ट एक और टेक्निक है जिसे हम कहते हैं ओवेरियन रिजुविनेशन टेक्निक। ये टेक्निक जो है अभी एक एक्सपेरिमेंटल या शोध की स्टेज में है, मगर इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी क्योंकि अगर ओवेरियन रिजुविनेशन में क्या होता है कि हम आपके ब्लड
को लेके उसमें से कुछ एक्सट्रैक्ट्स लेते हैं, कुछ बना के उसे आपकी ओवरीज में या तो दूरबीन विधि द्वारा, दैट इज लैप्रोस्कोपी के द्वारा, या फिर अल्ट्रासोनोलॉजिकली ओवरीज के अंदर वह PRP करके जो मटेरियल है उसको डाल दिया जाता है और उससे हमें थोड़ी बहुत मदद मिल सकती है। मगर इस तकनीक में का थोड़ा खर्चा आता है और इट डिपेंड्स कि आप कितने इच्छुक हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा इच्छुक हैं तो आप इस टेक्निक की मदद ले सकते हैं। मगर जैसे मैंने कहा, यह जो टेक्निक है ये अभी एक्सपेरिमेंटल है, ये अभी एक प्रूवन टेक्निक नहीं है। ये तरीके हैं, अगर आप लो AMH हैं उसमें आप कर सकते हैं प्रेग्नेंट होने के लिए। इसके अलावा आप क्या क्या और कर सकते हैं, अपनी डाइट को हेल्दी रखिए, रेगुलर एक्सरसाइज करिए, विटामिन D और कोएंजाइम Q10 के सप्लीमेंट्स ले सकते हैं और DHEA नामक की दवाई की मदद ले सकते हैं। थैंक यू। आई होप ये आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये चीज़ अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब करें।